हेलो क्लास टेन हम साहित्य सागर पार्ट 10 दो कलाकार पढ़ रहे हैं। तो मैं पेज नंबर 66 और 67 में हाफ पढ़ लिया था। 67 पे हूँ मैं। आगे है कि 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर अब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। इस तरह से आखिरी वक्त पर चित्रा अपनी सबसे अजीज मित्र, सखी, सहेली से नहीं मिल सकी और उसका मन इसके लिए उदास था। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। मेहनती तो चित्रा थी ही, वहाँ जाने के बाद वो और तल्लीन हो गई अपनी कला में। उसे और निखारने का प्रयत्न करने लगी। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों के प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया और चित्रा 3 साल में बहुत सारा नाम कमा चुकी थी। वह जो सपना पूरा करना चाहती थी, वो उसका सपना पूरा हो गया था। वह एक उम्दा कलाकार बनना चाहती थी, एक श्रेष्ठ चित्रकार बनना चाहती थी, जो कि वो बन गई। जितनी सफलता, जितनी शोहरत उसे मिल रही थी, वो उसको श्रेष्ठ कलाकार साबित करने के लिए काफ़ी थी। और जब वह भारत लौटती है तो भारत में भी उसका बहुत स्वागत होता है और उसी के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और उद्घाटन के लिए भी उसे ही बुलाया जाता है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। और 3 साल बाद जब उस प्रदर्शनी में अरुणा पहुंची थी तो चित्रा उसे पहचान गई और रूनी कहकर तुरंत अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों का नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तो चित्रा से मिलने का अरुणा को केवल एक यही सहारा था कि वो उसकी प्रदर्शनी में जाएगी, जिसका प्रचार प्रसार पहले ही हो चुका था, और अरुणा उससे मिलने वहाँ, क्योंकि उसे अपनी सखी चित्रा से मिलना था। सो अरुणा वहाँ पर उस प्रदर्शनी में पहुँचती है। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया। उसने बच्चों से कहा कि चित्रा तुम्हारी मौसी है, इन्हें नमस्ते करो। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा,
यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, क्योंकि वो अभी 8 साल की थी। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगा दी। उसने चित्र के बारे में स्पष्ट कर दिया। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। बालिका ने चित्रा से पूछा, जो बच्ची थी, उसने चित्रा से पूछा, क्या ये सचमुच के बच्चे थे? ऐसे बच्चे सचमुच में थे, और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। और चित्रा ने सचमुच के ही बच्चों को देखकर बनाई थी। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को घर लेकर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही हैं वो दोनों बच्चे। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद उसके विचारों में खो गए। जब चित्रा को मालूम था कि ये अरुणा के बच्चे नहीं, क्योंकि चित्रा और अरुणा को एक दूसरे से अलग हुए 3 साल हुए थे, और 3 साल में 10 और 8 साल के बच्चे नहीं हो सकते हैं। किसी संभावना ही नहीं है कि वो चित्रा के बच्चे हैं, तो अरुणा के बच्चे हों। तो चित्रा इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि ये बच्चे चित्रा के, अरुणा के नहीं हैं, और वो जानना चाहती है कि ये इसके बच्चे कैसे हुए, किसके बच्चे हैं ये। और जब अरुणा उसे बताती है कि ये भिखारिन के जो चित्र की तरफ इशारा करके बताती है कि यही वो 2 बच्चे हैं, चित्रा अवाक रह जाती है। उसके पास समझने के लिए, सोचने के लिए कुछ नहीं होता है। उसका दिमाग शून्य हो जाता है। और वो जिस प्रसिद्धि को लेकर झूम रही थी, जिस प्रसिद्धि से उसको इतना मान सम्मान मिला था, जिस चित्र से उसने अपने रंग से, तुलिकाओं से जो श्रेष्ठता प्राप्त की थी, अरुणा की श्रेष्ठता के आगे वो बिल्कुल शून्य थे। अरुणा ने जिस तरह की चित्रकारी की थी, जितने सुंदर उन बच्चों को बनाया था, जितना खूबसूरत संस्कार उन्हें दिया था, नमस्ते करने से लेके हर एक चीज़ की जो समझदारी दी थी, उन्हें राजा रानी की, परियों की कहानियाँ सुनाई थी, वो उसकी श्रेष्ठता, वो चित्रा से भी श्रेष्ठ कलाकार थी, क्योंकि उसने जीवंत इंसानों के जीवन में चित्र भरे थे, रंग भरे थे। तो अरुणा जो उस दिन चित्रा को 3 साल पहले स्टेशन पर छोड़ने नहीं पहुंच पाई थी, उसका कारण यही था। जब चित्रा ने ये बताया कि वो भिखारी मर गई है और उसके दोनों बच्चे उसके तन से, सूखे तन से लिपट कर रो रहे हैं, तो अरुणा जो कि एक समाज सेविका थी, और उससे रहा नहीं जाता है, और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। और उसके बाद में जीवन में जो सब सामने आता है कि वह उन बच्चों की माँ बन जाती है, उनका पालन पोषण करती है, उनके जीवन को आकार और रूप देने का प्रयत्न करती है।
इसलिए चित्रा जो है उसकी प्रसिद्धि अरुणा के कर्म के आगे अरुणा की विचारों के आगे नगण्य है। इसलिए चित्रा कुछ नहीं कह पाती है। बच्चों, इस पाठ को पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर आप हल करिएगा साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका में।